हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिनोमियल के। अब जो है हम लोग केवल क्वेश्चंस को ही करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया है आपको, और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जिससे क्या है आपको बोर्ड में हेल्प मिले। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में जो है 2022 में जो है मतलब टर्म फर्स्ट में जो है पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए या इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक तरीका आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको पहले आप राइट करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशंस आप कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशंस आप कैसे करोगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस आप कैसे करेंगे। सॉल्यूशंस में देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। और क्या गिवन है, क्या गिवन है p एंड q और जीरोज ये भी चीज क्या है क्वेश्चन में, ये भी चीज क्या है गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, पहले देखो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी हमने आपको बताया था, ये देखिए इसको फाइंड आउट करने की, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया p एंड q आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो p और q इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने पे। पहले आप क्या करोगे, जब अल्फा और बीटा को बताता तब क्या करते हैं आप, अल्फा और बीटा को जीरोज मानते, पहले से ही बता दिया गया। तो यहाँ पे p और q को बताया गया है तो यहाँ पे पहले आप सम ऑफ द जीरोज फाइंड आउट करोगे। तो सम ऑफ द जीरोज आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा को जीरोज नहीं बताया, किसको बताया, p और q को। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा के प्लेस पे क्या p और q जो है जीरोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है आप जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, x होता है। और ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x स्क्वायर होता है। तो p प्लस क्यू आप पहले फाइंड आउट करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ से देखो ये यहाँ से -7 है तो यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड करोगे। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ पे क्या करोगे आप, p इंटू क्यू, ठीक है। क्या करेंगे आप, p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c बाई ए होता है। तो p इंटू क्यू क्या हो जाएगा बताइए, c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा 3, यहाँ से पॉलिनोमियल से ले लेंगे आप।
अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब यहां से जब ये आपने फाइंड कर लिया, अब यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसके लिए देखिए आइडेंटिटी यूज करोगे। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया, अगर इसके लिए आइडेंटिटी क्या आप यूज करोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना रहता तो क्या करते आप, इसके लिए आइडेंटिटी आप यूज करते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी होती है होल स्क्वायर ऑफ क्या, अल्फा प्लस बीटा, होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या हो जाता 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जब P और Q दिया है तो इसी बेस पे आप इसको क्या कर लोगे, मतलब कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ पी प्लस क्या क्यू माइनस क्या हो जाएगा 2pq। ठीक है, जब इसको ब्रेक आउट करोगे, जब इसको तोड़ोगे ब्रेक करोगे, तब आपको यही चीज क्या मिल जाएगी, गेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट आउट करोगे, द वैल्यू आप जब वैल्यू पुट आउट करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करोगे तो देखो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 7/2, तो यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 7/2 माइनस 2 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा बताओ 3/2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ होल स्क्वायर ऑफ 7/2 क्या हो जाएगा 49/4, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या बचा बताओ 3/1। अब बताओ एलसीएम लोगे तो इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर का इस सब्ट्रैक्शन हो गया, तो 4 1 जा क्या करोगे 4 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 49, और यहाँ से जब करोगे 1 4 जा 4, मतलब 4 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। अब बताओ 49 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 49 में से 12, 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3/4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप इस तरीके से क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कोई मुझसे त्रुटि होती है तो उसको भी आप बताइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू द 144, देन द वैल्यू ऑफ p इज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे पहले क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले क्या क्या गिवन है ये चीज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना है क्या गिवन है। तो चलिए इसमें देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशंस आप कैसे करोगे। गिवन है आपको क्या, यहाँ पे देखिए p ऑफ x गिवन है क्या x स्क्वायर प्लस क्या px प्लस क्या 45। ठीक है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये जो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। ठीक है, if the square of difference of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to the 144। ठीक है, मतलब उसका डिफरेंस किसके इक्वल है, मतलब स्क्वायर जीरोस की बात कर रहा है, कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 144 के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है 144 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या 144।
ये बोल रहा है कि मतलब जो उसके जीरोज हैं, तो जीरोज कौन होंगे भाई, अल्फा और बीटा होंगे। पॉलिनोमियल के जीरोज कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा का जो डिफरेंस, पहले आप अल्फा लेट करोगे फिर बीटा, उसका डिफरेंस का मतलब दोनों का सबट्रैक्शंस, फिर उन दोनों के सबट्रैक्शंस का क्या कर दोगे, स्क्वायर। वो उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। तो आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या राइट करोगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के प्लेस पे अभी हमने बताया ना, अभी आपको बताया मैंने, अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है भाई, होता है होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या 2 अल्फा बीटा। अब इसके प्लेस पे आप क्या राइट कर दोगे, होल स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या राइट कर दोगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, या इसके इक्वल पूरा आप राइट कर सकते, इसके इक्वल आप राइट करोगे होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही माइनस क्या है 2 अल्फा बीटा है ये जो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 144 आ गया। ठीक, अब ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब बताइए माइनस बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस बी हो गया, अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या होगा 45, ठीक है, अपान 1। अब इस वैल्यू को क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, इस वैल्यू को क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी है, तो यहां जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ये बताओ माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या मिलके हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्योंकि ये देखिए सिंबल सेम है, ये क्या मिलके हो जाएंगे 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे। तो 4 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 45 है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है 144, किसके इक्वल है भाई 144 के इक्वल है। ये बताओ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर पॉजिटिव पी, ये जब क्या करेंगे माइनस क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, और क्या हो जाएगा यहां से 4 4 जा 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब बताओ इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 144 प्लस क्या 180, तो यहाँ ऐड करोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, 8 और 4 कितना होगा 12, 2 और 1 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3। तो अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको ट्रांसफर करेंगे आप तो p इज इक्वल टू इन रूट क्या हो जाएगा, इन रूट क्या हो जाएगा भाई 324, ये किसका मतलब अब 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 18। तो p की वैल्यू क्या आप लोगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, मतलब p की वैल्यू क्या होगी भाई 18 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ देखिए हमने ये राइट किया अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा का अगर आप करना चाहोगे, अल्फा माइनस बीटा करना चाहोगे, देखो अल्फा माइनस बीटा अगर करना चाहते हो होल स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या राइट करवा दिया यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर ऑफ, ये लिख सकते हो होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अभी देखो अब
अब देखो इसका जो है अभी इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा होल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या 2 अल्फा बीटा माइनस क्या 4 अल्फा बीटा। जब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, और ये देखो 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा निकल जाएगा तो कितना बचेगा -2 अल्फा बीटा। अब बताओ ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, होल स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा का है कि नहीं। तो इसका मतलब होल स्क्वायर ऑफ माइनस अल्फा बीटा अगर कहीं पे गिवन किया गया है तो ये चीज क्या कर सकते हैं हम लोग राइट कर सकते हैं। वही चीज हमने थोड़ा सा यहाँ क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, ये ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c आर इक्वल टू 10, ठीक है, आर इक्वल टू 10, ईच फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c, ठीक है। तो अच्छा इसको कैसे फाइंड करोगे, देखिए देखिए गिवन क्या है, इसमें क्या गिवन है भाई, इसमें गिवन है p ऑफ x गिवन है ax स्क्वायर माइनस 5x ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ठीक है, और क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। मतलब ये कह रहा है ये सब चीजें क्या है गिवन है, कह रहा है कि मतलब प्रोडक्ट किसके सॉरी सम किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, और प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, ठीक है, तो कुछ नहीं आपको करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या है भाई, इज इक्वल टू क्या है 10 है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b बाई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -b बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब बताओ -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पहले से ही नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 5 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया a हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब बताओ ये 1 हो गया, तो जब दो क्वांटिटी के बीच में इक्वल का सिंबल आता है तो वहां पे कौन सा मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस। तो ये बताओ 5 का 1 में करेंगे, पहले a का 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का मतलब 5 1 जा 5, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 बाई क्या 10, ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2। अच्छा फिर इसके बाद देखिए a की वैल्यू तो आ गई, अब बताओ फिर क्या हो जाएगा, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या c बाई a होता है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 10, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या कर लोगे c बाई a इज इक्वल टू क्या 10, c क्या है c का मतलब कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे c ही दिया है, तो आपका c ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या a है इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब बताओ c तो c है, c की वैल्यू है, a क्या फाइंड आउट किया आपने 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 10, ये 2 कहां पे चला जाएगा ऊपर, तो 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो c इज इक्वल टू 10 बाई क्या 2 2 5 जा 10, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 5, c इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे a और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, अगर बोर्ड में आता है तो ये 2011 मतलब 2011 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मुझे जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
चलिए देखिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हम जो है पिछली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जब भी रिलेशन वेरीफाई करवाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चंस को हमने सबसे पहले बताया, जब भी आपको सॉल्व करना हो तो पहले ये देखिए गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो इसमें पहले जीरोज आपको फाइंड करना है, तो पहले बात तो पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, गिवन, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या 5x स्क्वायर, ठीक, प्लस 8x माइनस क्या 4, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि आप जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। यहां पे आप कर लोगे इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने क्वाड्रेटिक। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या होता है 5 4 जा 20 हो गया। अब बताइए 20 किस किस के टेबल में आता है, पहली बात तो 5 के टेबल में आता है 20, 5 4 जा क्या होगा 20, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 नहीं 8 है, तो ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 10 2 जा क्या होता है भाई 20 होता है, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, इसका मतलब ये वाला फैक्टर इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिखने का राइटिंग प्रोसेस क्या है, 5x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए जब 4 टर्म हो गए तो पेयर बना लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ से जो हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप 5x, तो क्या हो गया x प्लस क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, जब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 आया तो अदर वाले ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए x प्लस 2 ही आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या हो गया x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से फिर क्या कॉमन होगा x प्लस 2 कॉमन होगा, और क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। तो सो रिक्वायर्ड जीरोज, सो रिक्वायर्ड जीरोज आर क्या होगा भाई, जीरोज -2 एंड 2/5, क्या भाई 2/5। अब रिलेशन वेरीफाई करवाना है हमको, तो रिलेशन वेरीफाई करवाने के लिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a। अल्फा बताइए क्या है, अल्फा क्या आया -2 और बीटा क्या आ गया 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ से बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 8 है, तो यहाँ हो जाएगा -8, और क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ बताइए 5 2 जा क्या हो जाएगा -10, 5 2 जा क्या हो जाएगा -10, और ये क्या हो जाएगा +2 अपान क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या -8/5। अब बताइए जब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी -8 क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या -8/5। यहाँ देखिए सम का रिलेशन वेरीफाई हो गया कि नहीं, यहाँ बताइए -10 में से 2 जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब बताइए प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई करवाना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या c/a। अल्फा क्या होगा बताओ -2 इंटू बीटा क्या हो गया 2/5, c का मतलब क्या -4 होगा,
और a का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4/5 इज इक्वल टू क्या -4/5। प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या हो गया रिलेशन। इस तरीके से आप वेरीफाइड करवा सकते हैं। तो हेंस लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो जीरो देखिए रिलेशन तभी वेरीफाइड होगा, तभी सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल होंगे जब आपके क्या होंगे जीरोज सही आएंगे। इसका मतलब आपका जीरो जो फैक्टराइज आपने किया वो क्या है सही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है 5th वाला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट whose zeros are 6 and 9 respectively means find the zeros। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखिए सम दे दिया है। ठीक है, क्या गिवन किया है क्वेश्चन में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप पहले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे आप। सॉल्यूशन में गिवन क्या है ये पहले जानिए। गिवन क्या है भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड करना है आपको। ठीक, फिर इसके बाद सम दिया है, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का सम दिया है क्या 6, अल्फा इंटू बीटा 9। ठीक है, p ऑफ x फाइंड करना है तो फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़े हो, फॉर्मूला बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा। इसी में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 9। अब इसका फैक्टराइज कर दीजिए तो जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बताइए 3 3 जा 9 और 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहीं पे कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये तो पॉलिनोमियल गेट हो गया पहला आंसर। फिर जीरोज भी बताना है आपको, तो एक्स इसी का फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है 9। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या 3x प्लस 9, क्योंकि 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 3 और 3 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब पेयर बना लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x माइनस 9। ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से क्या 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 3 फिर कॉमन होगा और क्या लेफ्ट ओवर होगा जो बचेगा उसको क्या कर देंगे अदर ब्रैकेट में आप राइट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे x माइनस 3 क्या हो रहा है दोनों ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो 9 जीरोज आर, यहाँ पे राइट कर दो 9 जीरोज आर 3 and 3। ठीक, तो जीरोज की जो है नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 2 होंगे और वो कौन कौन से होंगे दोनों सेम होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है बोर्ड में तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करिए शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें क्या करेगा आगे ले जाएगा। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट करेंगे और हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो हम नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। जो बता रहा था ये दिख रहा था कि नहीं।